लीमू कुदरत की अता करदा एक ऐसी नेमत है जो ना सिर्फ जायके में खुशगवार है बल्कि सेहत के लिए भी बेशुमार फवाइद रखती है। ये छोटा सा पीला या सब्ज रंग का फल देखने में सादा नज़र आता है, लेकिन इसकी तासीर और अफादियत किसी भी कीमती दवा से कम नहीं। लीमू का इस्तेमाल दुनिया भर में मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाता है, चाहे वो खानों में हो, मशरूबात में हो, अद्वियात में हो या खूबसूरती के नुस्खों में। दुनिया भर में लीमू की कई इकसाम पाई जाती हैं, जिन्हें बुनियादी तौर पर दो ग्रुपों में तकसीम किया जा सकता है: खट्टे लीमू, मीठे लीमू। यूरिका लीमू ये किस्म अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में आम है। इसकी पहचान हमवार छिलका और तेज़ खुशबू है। ये अमूमन बाज़ारों में दस्तयाब सबसे आम लीमू होता है। लेस्बोन लीमू ये भी यूरिका लीमू जैसा ही होता है, लेकिन इसका छिलका थोड़ा मोटा होता है। ये दरख्त ज़्यादा फल देता है और गर्मी के मौसम में खूब बढ़ता है। पर्सन लीमू ये एक बड़ा और भारी लीमू होता है जो यूरिका और सिट्रासी लीमू के मिलाप से पैदा हुआ है। इसका जायका काफ़ी खट्टा होता है और ये अमूमन तिजारती मकासिद के लिए कम इस्तेमाल होता है। मीठा लीमू ये लीमू निस्बतन कम खटास वाला होता है। पाकिस्तान और भारत में इसे मौसमी या मीठा लीमू कहा जाता है। ये ज़्यादातर जूस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। काफिर लाइम ये जनूब मशरकी एशिया में पाया जाता है। इसके पत्ते खानों में खुशबू देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि इसका छिलका भी मसाला जात में शामिल किया जाता है। फिंगर लाइम ये ऑस्ट्रेलिया की एक खास किस्म है जो उंगली की शक्ल का होता है। इसके अंदर से निकलने वाला गूदा कीवी या अनार के दानों जैसा होता है। लीमू सिर्फ एक जायकेदार फल नहीं बल्कि इसमें तिब्बी फवाइद की भी एक दुनिया पोशीदा है। लीमू विटामिन सी से भरपूर होता है जो जिस्म की कुव्वत मदाफ़त बढ़ाने में मदद देता है। लीमू पानी पीने से निज़ाम हज़म फ़ाल होता है और कब्ज़ जैसे मसाइल दूर होते हैं। रोज़ाना नहार मुँह नीम गर्म पानी में लीमू शामिल करके पीना जिस्म की चर्बी घटाने में मौसर साबित होता है। लीमू का रस जिल्द को चमकदार बनाता है और कील मुहासे से निजात दिलाने में मदद देता है। लीमू में मौजूद पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट दिल की शरियानों को मजबूत बनाते हैं। तहकीक से साबित हुआ है कि लीमू में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो कैंसर के खुलियात को बढ़ने से रोकते हैं। दुनिया में लीमू की काश्त ज़्यादातर गर्म इलाकों में की जाती है क्योंकि ये फल धूप, नमी और नरम ज़मीन में बेहतरीन तौर पर नशोनुमा पाता है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा लीमू पैदा करने वाला मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ इकसाम के लीमू काश्त किए जाते हैं, ख़ास तौर पर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। भारत में लीमू का इस्तेमाल ना सिर्फ घरेलू सतह पर बल्कि सनती और बरामदी मकासद के लिए भी होता है। मेक्सिको दुनिया का दूसरा बड़ा लीमू पैदा करने वाला मुल्क है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यहाँ खास तौर पर लाइम की किस्में पाई जाती हैं जो दुनिया भर में बरामद की जाती हैं। चीन भी लीमू की पैदावार में एक अहम किरदार अदा करता है। यहाँ ज़राअत जदीद तरीक़ों से की जाती है और लीमू की कई इकसाम काश्त की जाती हैं। अर्जेंटाइन लीमू की पैदावार में चौथे नंबर पर है और ये भी दुनिया के बड़े बरामद कुनिंदा में शामिल होता है। यहाँ पैदा होने वाला लीमू ख़ास तौर पर यूरोप को बरामद किया जाता है। तुर्की लीमू की पैदावार के हवाले से यूरोप और मशरिकी वस्ती के लिए एक बड़ा मरकज़ है। यहाँ का लीमू खुश जायका और खुशबूदार होता है। ब्राज़ील भी एक बड़ा लीमू पैदा करने वाला मुल्क है। यूरोप में सबसे ज़्यादा लीमू स्पेन में पैदा होता है। यहाँ का लीमू आला मेयार का होता है और ज़्यादातर बरामद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में भी लीमू की काश्त बड़े पैमाने पर की जाती है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वान में इसकी मुख्तलिफ इकसाम काश्त की जाती हैं। पंजाब में ख़ास तौर पर साहिवाल, सरगोदा, लोधरा के इलाके लीमू की पैदावार के लिए मशहूर हैं। पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली आम इकसाम चाइना लीमू, कागा लीमू और मीठा लीमू शामिल है। पाकिस्तान में लीमू की पैदावार का एक बड़ा मकसद अंदरूनी मंडी की ज़रूरियात को पूरा करना है। ताहम कुछ मिकदार में लीमू खलीजी ममालिक को भी बरामद किया जाता है। लीमू एक कुदरती नेमत है जो हर घर में इस्तेमाल होता है। ये ना सिर्फ हमारे खानों का जायका बढ़ाता है बल्कि हमारे जिस्म को तंदुरुस्त रखने में अहम किरदार अदा करता है। दुनिया में इसकी मांग रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और पैदा करने वाले ममालिक इसकी काश्त और बरामद से खूब मुनाफा हासिल कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान जैसे ममालिक जदीद ज़रूरी तरीके इख्तियार करें और बरामद के निज़ाम को बेहतर बनाएं तो वो भी अपनी आलमी मंडी में अहम मकाम हासिल कर सकते हैं। लीमू एक नहायत मुफीद और वर्सटाइल फल है जिसका इस्तेमाल मुख्तलिफ अशिया की तैयारी में भी किया जाता है। ये ना सिर्फ खाने पीने की अशिया बल्कि सफाई, खूबसूरती और दवाओं में भी इस्तेमाल होता है। लीमू पानी या लेमनेड लीमू से बनने वाली सबसे मशहूर और मकबूल चीज़ गर्मियों का बेहतरीन मशरूब है।
لیمو کا اچار بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش میں بہت پسند کیا جاتا ہے۔ لیمو کی تذابیت چٹنی کو مزید مزیدار بناتی ہے اور محفوظ کرتی ہے۔ لیمو کا رس سرکہ یا زیتون کے تیل کے ساتھ ملا کر سلاد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیمو جوس، کیک، مفن پائی اور ٹارٹ میں فلیور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیمو کا رس گوشت کو نرم کرنے اور اس کی بو کو ختم کرنے اور ذائقہ بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیمو کو شکر کے ساتھ پکا کر محفوظ کیا جاتا ہے، خاص طور پر طبی مربے میں۔ لیمو کے قطرے کھانے کو چٹپٹا اور ہضم کرنے میں آسان بناتے ہیں۔ لیمو صفائی کی مصنوعات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیمو کا رس قدرتی ڈٹرجنٹ ہے، چکنائی دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیمو کے رس میں پانی اور سرکہ ملا کر قدرتی کلینزر تیار کیا جا سکتا ہے۔ لیمو کی خوشبو بدبو ختم کرتی ہے اور جراثیم کش بھی ہے۔ لیمو کی مدد سے کپڑوں پر لگے ہوئے داغ بھی صاف کیے جا سکتے ہیں۔ لیمو دوائیوں اور گھریلو نسخوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نزلہ زکام کے علاج میں لیمو، شہد اور نیم گرم پانی نزلہ زکام کے لیے مفید نسخہ ہے۔ گلے کی سوزش میں لیمو ملا پانی غراروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاضمہ بہتر بنانے کے لیے لیمو کا پانی معدے کے لیے مفید اور قبض کشا ہے۔ وزن کم کرنے کے نسخے میں لیمو اور شہد وزن گھٹانے کے لیے مشہور نسخہ ہے۔ جلدی بیماریوں میں لیمو کا رس کیل، مہاسوں اور دانوں پر لگایا جاتا ہے۔ لیمو خوبصورتی اور سکن کیئر مصنوعات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی مدد سے فیس ماسک، سکن وائٹننگ کریم، نیل وائٹنر بھی بنایا جاتا ہے۔ لیمو ناخنوں سے زردی ختم کر کے انہیں چمکدار بناتا ہے۔ لیمو کی مدد سے ہیئر ماسک بنایا جاتا ہے۔ لیمو کا رس خشکی اور سکری ختم کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیمو کی مدد سے لیمن اسینشل آئل توانائی اور ذہنی سکون کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیمو اور لونگ کا استعمال قدرتی طور پر مچھر دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لیمو کی خوشبو والی موم بتیاں اسپرے گھر کو مہکاتے ہیں۔ پیاز، لہسن یا مچھلی کے بعد ہاتھوں سے بدبو ختم کرنے کے لیے لیمو کا رس رگڑا جاتا ہے۔ تازہ لیمو کا استعمال کھانے سے لے کر صفائی، دوائیوں، خوبصورتی اور خوشبو تک ہر شعبے میں ہوتا ہے۔ یہ ایک قدرتی ملٹی فنکشنل پھل ہے جس کی افادیت ہر گھر میں روزمرہ زندگی کا حصہ ہے۔ اگرچہ یہ چھوٹا سا پھل ہے مگر اس کے فوائد اور استعمال کی فہرست بہت طویل ہے۔ قدرت نے پھلوں کی صورت میں ہمیں جو تحفے دیے ہیں وہ صرف لذت بخش ہی نہیں بلکہ اپنے اندر بے پناہ افادیت بھی رکھتے ہیں۔